प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच क्या होता है किसी भी इंडस्ट्री में और कैसे और किस अप्रोच को सेलेक्ट किया जाता है आज हम देखेंगे इस वीडियो में। जैसे कि हम जानते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बैकबोन और एसेंशियल डोमेन है किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि कैसे और किस तरह से हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी और अप्रोच का सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच या मेथोडोलॉजी क्या होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच एक तरीका होता है जिससे प्रोजेक्ट को इफेक्टिवली प्लान, एग्जीक्यूट और कंट्रोल किया जाता है। इसमें कुछ की स्टेप्स और मेथोडोलॉजीज शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेप्स को जानते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले है इनिशिएशन स्टेज, जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। यहाँ प्रोजेक्ट का पर्पस और स्कोप को डिफाइन किया जाता है। प्लानिंग फेज में प्रोजेक्ट प्लान बनाया जाता है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, टाइमलाइन और बजट, रिसोर्सेज और रिस्क मैनेजमेंट का प्लान शामिल होता है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन फेज यानी कि थर्ड फेज। प्लान के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाता है, टीम को मैनेज किया जाता है और टास्क अलोकेट किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को कंटिन्यूअसली ट्रैक किया जाता है। अगर कुछ डेविएशन या कुछ वेरिएशन होती हैं तो उन्हें करेक्ट किया जाता है कंट्रोलिंग मेजर से। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट क्लोजर। प्रोजेक्ट क्लोजमेंट में क्या होता है, जो डिलीवरेबल्स क्लाइंट को दिए जाते हैं उनके हवाले किए जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि मेथोडोलॉजीज को यूज करके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, टाइमलाइन एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे 4 मेन मेथोडोलॉजीज जो यूज किए जाते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज में, और हर एक मेथोडोलॉजी को मैं डिवाइड करूंगा उस मेथड का ओवरव्यू, फेसेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उसका एप्लीकेशन कहाँ और किस इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले मेरी लिस्ट में है वाटरफॉल मेथोडोलॉजी। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका ओवरव्यू। वाटरफॉल एक लीनियर और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जहां पर फेज को कंप्लीट करके ही अगले फेज शुरू होता है। जैसे यहाँ आजकल लमसम टन की प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग LST के प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है फेज। फेज पे क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस जैसे कि होता है। जैसे कि इसमें एडवांटेजेस हैं, साफ स्ट्रक्चर सब की वजह से हम मैनेज करना होता है। डिसएडवांटेजेस बदलने के लिए सख्त है, इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स वाले प्रोजेक्ट्स के लिए सुटेबल नहीं है। लाइक जैसे कि एग्जांपल्स, इसको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, लाइक जैसे कि स्पेशली मास प्रोडक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, सिविल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेयर रिक्वायरमेंट्स आर वेल डिफाइंड एंड चेंजेस आर मिनिमल। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एजाइल मेथोडोलॉजी ओवरव्यू। जैसे कि एजाइल एक एट्रैक्टिव और इंक्रीमेंटल अप्रोच है जो फ्लेक्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन और कस्टमर फीडबैक को एम्फसाइज करता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फेसेस एजाइल के। फेसेस एंड फ्रेमवर्क्स में स्क्रम, कंबन, लीन, प्रोग्रामिंग, XP जैसे मेथोडोलॉजीज स्पेशली IT इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। अगर इसके हम लोग एडवांटेजेस की बात करेंगे तो बदलाव, अडॉप्ट करने की क्षमता, निर्माण को लगातार तेजी से बढ़ाने की क्षमता, ज्यादा कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होते हैं। अगर हम लोग डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो कम प्रेडिक्टेबिलिटी, संगठन में एक कल्चरल शिफ्ट की जरूरत होती है। अगर इसमें एग्जांपल्स की बात करें हम लोग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कैंपेन्स, इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्रिएटिव एजेंसीज वेयर रिक्वायरमेंट्स आर लाइकली टू चेंज एंड फास्ट डिलीवरी इज ए क्रूशियल पार्ट। तो अगर हम लोग नेक्स्ट मेथोडोलॉजी में जाएंगे वो है स्क्रम। स्क्रम में क्या होता है, ओवरव्यू। स्क्रम एजाइल का एक हिस्सा है। ये छोटी और इटरेटिव साइकिल्स को स्प्रिंट के नाम पर जाना जाता है जो 2-4 हफ्तों के लिए होती है। रूल्स, इसमें प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, डेवलपमेंट टीम होती है। अगर इसके मैं आर्टिफैक्ट्स की बात करूंगा तो इसमें प्रोडक्ट बैकलॉग होते हैं, स्प्रिंट बैकलॉग्स होते हैं इत्यादि। एडवांटेज की बात करूंगा तो इसमें फीडबैक, तेजी से काम करना, छोटे इंक्रीमेंट्स को डिलीवर करने पर जोर दिया जाता है। डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए स्केल करना मुश्किल होता है, डिसिप्लिन, टीम कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है इन केस ऑफ स्क्रम। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो डेवलपिंग ए न्यू सॉफ्टवेयर फीचर्स, क्रिएटिंग ए मार्केटिंग कैंपेन, वेबसाइट्स डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, एनी प्रोजेक्ट्स वेयर रेगुलर फीडबैक एंड शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल्स आर बेनिफिशियल। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा, जो नेक्स्ट मेथोडोलॉजी है वो है कंबन मेथोडोलॉजी।
अगर मैं इसका ओवरव्यू के बारे में बात करूं तो kanban एक और एजाइल फ्रेमवर्क है जो काम आइटम्स को एक ब्रॉड पर विजुलाइज करके वर्कफ्लो एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की कोशिश करता है। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो वर्क को विजुलाइज करना, वर्किंग प्रोग्रेस को लिमिट करना, फ्लो को मैनेज करना, प्रोसेस पॉलिसीज को एक्सप्लिसिट करना, फीडबैक लूप्स को इंप्लीमेंट करना, कोलैबोरेटिव इंप्रूवमेंट करना इत्यादि। अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्लानिंग है और डिलीवरी टाइम पे होती है। अगर डिसएडवांटेज की बात करूं तो कम स्ट्रक्चर हो सकता है डिलीवरेबल्स के लिए टाइम फ्रेम्स ना होने की वजह से। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो ये कंटिन्यूअस मेंटेनेंस टास्क, सपोर्ट टास्क, कंटेंट क्रिएशन पाइपलाइंस, आईटी सपोर्ट, कंटेंट क्रिएशन, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स वेयर विजुअल मैनेजमेंट ऑफ टास्क, फ्लेक्सिबिलिटी इन टास्क कंप्लीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर मेथोडोलॉजी अपने अपने फायदे और नुकसान रखती है और अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल होती है। सही मेथोडोलॉजी का सिलेक्शन प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स, टीम स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशंस की कल्चर पर डिपेंड करता है। थैंक यू।